व्यूअर नमस्कार। यदि आप किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड, इसमें हम हिस्ट्री की 43 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब की गई थी? तो पूछा गया कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब की गई थी? तो 12 अगस्त 1765 में की गई थी। भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? तो वो ध्यान रखिएगा, अगर संस्थापक पूछ रहा है तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, लेकिन वास्तविक अगर संस्थापक पूछे तो वो कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो यहाँ पे कह रहा है कि राज्य का संस्थापक तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म में संगत एवं पंगत का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव ने। डच लोग कहाँ के निवासी थे? आंसर हो जाएगा फ्रेंड नीदरलैंड के। अगला है, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था। तो अकाल तख्त साहिब की स्थापना की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये गुरु गोविंद साहिब जी ने इसकी स्थापना की थी। अगला है, हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद की चादर के नाम से जो है नीनो डी कूना को हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है। अगला हम बात करें ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? आंसर हो जाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी की बात हम कर रहे हैं तो ये अल्फांसो डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया गया था। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 में क्या कहा गया? फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो इनके द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। कोलकाता शहर या नगर की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना जॉब चार्नोक के द्वारा किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की हम बात कर रहे हैं कि कब हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा 1600 में हुई थी। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? आंसर हो जाएगा डुप्ले था। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रिपन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा रिपन। अगला आइए 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 में कहा गया कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये 1764 में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा गया कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो है ये की गई थी क्लाइव के द्वारा। अगला है, भारत में अंग्रेजी राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है। यहाँ पे आपका प्रश्न है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा हेस्टिंगस को माना जाता है। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये विलियम बेंटिक था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय की बात कर रहे हैं तो ये कैनिंग था।
हम्मुराबी कहाँ का शासक था? तो हम्मुराबी की बात करें तो ये बेबीलोन का शासक हुआ करता था। अगला है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास की युद्ध की बात करें फ्रेंड तो ये हुआ था 1760 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? इसमें ध्यान रखिएगा, बेदरा का युद्ध की बात कर रहे हैं तो ये 1759 में हुआ था। अगला हम बात करते हैं खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है का श्रेय गुरु गोविंद साहब को जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो रिपन के कार्यकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा आयरकूट के द्वारा। अगला है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 की समाप्ति किस संधि के उपरांत हुई? तो आंसर हो जाएगा एक्स या सापेल की संधि। प्यासी के युद्ध 23 जून 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था। भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। अगला है गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का निधन की हम बात कर रहे हैं तो नांदेड़ में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन कहा गया है कि पिंडारियों का दमन किसने किया? अगर आपसे बोला जाए कि चलिए बताइए पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हेस्टिंगस के द्वारा इसका दमन किया गया। नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो इसका आंसर हो जाएगा नर बलि प्रथा पर रोक जो है वो हार्डिंग के द्वारा लगाई गई। अगला है सती भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा ये किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति कौन था? तो सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति जो था वो मीर जाफर था, और ये जो है रॉबर्ट क्लाइव ने इसको उम्मी चंद घसेटी बेगम यानी सिराजुद्दौला के जो खास लोग थे उसको उसने अपनी ओर मिला लिया था, और केवल दिखावा के लिए जो है वो प्लासी का जो है दूसरा युद्ध लड़ा गया। आगे हम पानीपत का दूसरा युद्ध, प्लासी का दूसरा युद्ध लड़ा गया। अगला हम बात करते हैं, क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान ने। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 कहा गया कि कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा पेरिस की संधि। टीपू सुल्तान ने राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? तो स्वर्ण मंदिर की नींव की बात करें तो ये साई मियां मीर के द्वारा रखी गई। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। अगला है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है वो 1799 में हुई। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1666 में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने शुरू की? तो डलहौजी के द्वारा। अगर आपसे बोला जाए कि फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? तो बंगाल का नवाब बक्सर के युद्ध बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1764 में, तो मीर जाफर था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा
आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।